चलिए हम लोग पॉलिटेक्निक क्लास की मैथमेटिक्स में जो पढ़ रहे थे वो नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर से आपका नंबर सिस्टम था और उसका एक दो लेक्चर हुआ है ना। तो हेडिंग आप लोग लगा सकते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। इसका आज हम लोग लेक्चर 3 पढ़ेंगे। इसमें प्रीवियस क्लास में हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, ये सब की जानकारी हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कहने का मतलब हो गया परिमेय संख्या। रेशनल नंबर मतलब क्या हो गया? परिमेय संख्या। देखिए रेशनल नंबर किसको कहते हैं? बहुत सारा चीज है ना, कंफ्यूजन होगा, जो कि आज आपको क्लियर हो जाएगा, आशा करते हैं। ठीक है, देखिए रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर के बारे में बोला जाता है द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्या? क्यू। हेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इजकल टू क्या? 0। एंड क्यू नॉट इजकल टू 0। वो क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। वो क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसको हम लोग पी बटे क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या हो और क्यू 0 के बराबर नहीं। जहां पी और क्यू एक क्या हो? पूर्णांक संख्या हो और क्यू 0 के बराबर नहीं। तो लिखिए, देखिए हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। द नंबर which can be expressed, the number which can be expressed, which can be expressed, the number which can be expressed in the form of, in the form of, in the form of p by q, here जहां की p and q, here p q belongs to क्या? integer and q not is equal to 0, and q not is equal to 0 is called, वो कहलाता है, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इज कॉल्ड क्या बाबू? रेशनल नंबर। उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और अगर आप चेंज करके लिख सकते हैं एंड देयर सेट इज डिनोटेड बाय, एंड देयर सेट इज डिनोटेड बाय, और इसके सेट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? डिनोटेड बाय क्यू से। किससे बाबू? क्यू से। चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं। कहता है क्या? वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे, वैसी संख्या है ना, जिसे p बटे क्यू के रूप में, p बटे क्यू के रूप में दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, जा सकता है, जहां, जहां p और q, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या हो, p और q एक क्या हो? पूर्णांक संख्या हो। p और q एक पूर्णांक संख्या हो, है ना, तथा q जो हो 0 के बराबर नहीं, q नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। और अगर आप चेंज करके लिख सकते हैं परिमेय संख्या के समुच्चय को तथा इसके समुच्चय को, सेट को, देखो
रेशनल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसके समुच्चय को, सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? क्यू से निरूपित करते हैं तथा इसके समुच्चय को कैपिटल क्यू से निरूपित करते हैं। ठीक है, ये प्रमेय संख्या। आराम से इसके डिफिनेशन को अच्छी तरीका से आप पढ़िए। क्या लिखे समझ में आ गया है ना? हम लोग लिखे क्या कि द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू क्या आई एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या 0 इज कॉल्ड क्या रेशनल नंबर एंड देयर सेट इज डिनोटेड बाय क्या क्यू, है ना? मतलब वैसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में दर्शाया जा सकता है जहां पी और क्यू एक क्या है, पूर्णांक संख्या हो, इंटीजर्स हो, लेकिन क्यू 0 के बराबर नहीं हो। पी 0 के बराबर हो सकता है बट क्यू 0 के बराबर नहीं हो, परमेय संख्या कहलाता है। और इसके समुच्चय को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। देखिए, अर्थात अगर ये तो लैंग्वेज की बात हुई, मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो क्यू बराबर रेशनल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। क्यू बराबर एक्स सच दैट एक्स, है ना, सच दैट एक्स बराबर पी बटे क्यू, वेयर जहां की है ना पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, पी क्यू बिलोंग्स टू क्या इंटीजर एंड है ना क्यू नॉट इक्वल टू जी। यही इसका मैथमेटिकल पार्ट है ना। क्यू बराबर एक्स सच दैट एक्स बराबर पी बटे कितना क्यू, है ना, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू क्या इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू कितना जी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। बहुत लोग डिफिनेशन तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं चलता है कि ये कह क्या रहा है एक्चुअली। अब देखिए, अब हम कुछ आपको इसका एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि ये रेशनल नंबर है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं है ना 10/3, क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है? इसकी जांच आप खुद कर सकते हैं। क्या 10 पहला नंबर पी बटे क्यू के रूप में है, जहां पर पी क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक। तो 10 पूर्णांक है, 10 पूर्णांक संख्या है ना, 3 भी क्या है? पूर्णांक संख्या। ये प्रमेय संख्या है। मैं आपको कह दूंगा 1/3, ये भी रेशनल नंबर है। मैं अगर कह दूं आपको -2/3, यह भी रेशनल नंबर। क्या -2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है? 3 भी एक पूर्णांक संख्या। बात समझ में आए? अच्छा, कोई भी, जैसे मैं कहूं यहाँ पे 12, नहीं कुछ तो नीचे में 1, 12/1, 1 तो किसी के डिवाइड और मल्टीपल में रहता है, तो 12/1 या सिर्फ कहिए 12, यह भी क्या है? रेशनल नंबर। तो हम लोग एक चीज ये भी जान सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, इंटीजर समझाए थे हम लोग, -∞ से +∞, जो भी इंटीजर्स हैं वो सब के सब रेशनल नंबर है, क्योंकि प्रत्येक इंटीजर को हम लोग नहीं कुछ तो p/1 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नीचे नहीं कुछ तो क्या है 1। बात समझ में आया? और भी जैसे कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है 22/7, 22/7, ये प्रमेय संख्या है या नहीं? ये प्रमेय संख्या है। आपको कहेगा सर ये तो पाई का वैल्यू है, पाई प्रमेय संख्या है, तो 22/7 प्रमेय संख्या कैसे होगा? ये पाई का वैल्यू नहीं है। पाई का मान तो होता है 3.14159 डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आई? थोड़ा सा समझिए। तो आप कहिए सर आप क्या बात कर रहे हैं, ये पाई का मान नहीं है, हम तो बचपन से यूज करते आए हैं पाई बराबर 22/7। तो आप यूज करते आ रहे हैं अपनी सुविधा के लिए रेशनल फॉर्म में, बट पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या पाई का मान 22/7 के बराबर होगा, कहिएगा नहीं, नहीं होगा। 22/7 प्रमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, और पाई अप्रमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। एक रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। जितने भी बुक में आप देखिएगा, मेंसुरेशन का क्वेश्चन बनाइएगा या कुछ भी चीजों का क्वेश्चन बनाइएगा, तो आप वहां पर देखिएगा यूज पाई बराबर 22/7। पाई का मान आप 22/7 यूज कर लीजिए, उपयोग कर लीजिए कैलकुलेशन में सुविधा के लिए, वो बोलता है। बात समझ रहे ना? तो 22/7 कैसी संख्या है?
परमेय संख्या। चलिए हम लोग आए अगर जीरो की बात करें तो जीरो भी क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि जीरो बटे कितना 1, पी और क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, क्यू नहीं होना चाहिए जीरो के बराबर, पी जीरो के बराबर हो सकता है ना। कुछ भी मान हम लोग मान लीजिए हम लोग देते हैं 7 बटे कितना 0, ये परमेय संख्या नहीं होगा। क्या 7 बटे 0 परमेय संख्या होगा, बताओ? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीचे में क्या आ गया, जीरो, नीचे में क्या आ गया, जीरो आ गया, ये परमेय संख्या नहीं हो। बाकी अगर नीचे में निगेटिव भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया जाए हम कहते हैं 10 बटे -3, ये भी क्या है, परमेय संख्या। बात समझ में आया? अभी तक हम लोग इंटीजर्स पढ़े, इंटीजर से बड़ा कौन मिल गया हमको, रेशनल नंबर। अभी जस्ट मैं पढ़ाऊंगा कि रेशनल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक इंटीजर्स, एक पूर्णांक, और दूसरा फ्रैक्शन। जितना भी तुम इंटीजर्स पढ़े हो सभी के सभी इंटीजर्स एक परमेय संख्या, एक रेशनल नंबर। इसके अलावा है ना जो फ्रैक्शन, ये इंटीजर है 1/3 इंटीजर है, चलिए बताओ, ये फ्रैक्शन है ना जी। इंटीजर किसको कहते हैं ये मालूम नहीं है? ले इंटीजर आई बराबर मैं पढ़ाया था ना जी, -∞ से +∞, जो भी जैसे हो गया -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ... इंफिनिटी, यही सब ना इंटीजर था। तो जितने भी इंटीजर है सब के सब रेशनल नंबर है, क्योंकि नहीं तो सबके नीचे में क्या है, 1। इसको पिवट एक्यू के रूप में दिखा सकते हैं, है ना। तो ये क्या है बाबू, है ना, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर समझ में आ गया। परमेय संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में दर्शा सकते हैं, जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है और q 0 के बराबर नहीं। आप खुद चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर रेशनल नंबर है, कौन सा नंबर रेशनल नंबर नहीं। ऐसा नहीं कि मैं कहूंगा कि आप चेक नहीं कर सकते। क्लियर? अब देखिए कुछ चीजें मैं यहां पर लिख रहा हूं, थोड़ा सा इसका नोट करके यहां पे कुछ कुछ पॉइंट अब लिखते हैं। देखिए पहला पॉइंट देखिए मैं क्या लिख रहा हूं कि एवरी इंटीजर्स, प्रत्येक इंटीजर्स, है ना, एवरी इंटीजर्स इज ऑल्सो ए क्या, रेशनल नंबर। प्रत्येक इंटीजर जो होगा वो एक क्या होगा, परमेय संख्या। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को p/1 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहला हम लोग पॉइंट यहां पर लिखते हैं, एवरी इंटीजर्स आर ऑल्सो ए रेशनल नंबर, also a rational number, because it can be expressed, in the form of p/1, p/1 नीचे नहीं कुछ तो q का मान क्या हो जाएगा, 1। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परमेय संख्या होती है। क्यों भाई? क्योंकि इसे नहीं कुछ तो p/1, नीचे 1, p/1 के रूप में है ना व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। मतलब इसका कहने का एक और तात्पर्य कह सकते हैं, है ना, डेट इज, हम लोग ऐसे कह सकते हैं, अर्थात दैट इज मतलब अर्थात देखिए आई जो होगा, इंटीजर जो होगा वो रियल सबसेट हो जाएगा, किसका, क्यू का। नेचुरल नंबर रियल सबसेट था किसका, होल नंबर का। होल नंबर रियल सबसेट होगा किसका, इंटीजर का। और इंटीजर रियल सबसेट होगा किसका, क्यू का।
मतलब इंटीजर का प्रत्येक एलिमेंट क्यू में होगा और क्यू में कुछ क्या होगा, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा ग्रुप में कौन होगा, फ्रैक्शन, है ना। तो रेशनल नंबर प्रमेय संख्या के दो पार्ट हुए, एक इंटीजर और दूसरा क्या, फ्रैक्शन। अगर आपसे कोई कहे कि प्रमेय संख्या कितने प्रकार की होगी, तो दो प्रकार की, एक पूर्णांक जिसमें कि क्यू का मान क्या रहेगा, 1, और जिसमें क्यू का मान 1 नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैक्शन। जैसे 2/3, 1/3, 5/7। बात समझ रहे हैं, ये बात को समझिए, है ना। दैट इज आई जो है रियल सबसेट है किसका, क्यू का। ये किसका साइन है, रियल सबसेट का। एक बार और मैं लिखा था, ये रियल सबसेट का साइन, वास्तविक उपसमुच्चय का। किसका, वास्तविक उपसमुच्चय, वास्तविक उपसमुच्चय। दूसरा देखिए, जैसे अच्छा इसका एग्जांपल लेना चाहते हैं तो कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे इसको अगर देखें, कोई भी इंटीजर, जो इंटीजर आपको लेना है, जैसे 10 एक इंटीजर है, पूर्णांक है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको नीचे नहीं कुछ तो क्या है, 1 है। देखो P/Q के रूप में को दिखा सकते हैं, P और Q दोनों क्या है, इंटीजर्स है। हम कहते हैं -13, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। हम लोग 2 कितना 1 रेशनल नंबर है, कुछ भी ले सकते हैं। -14/3 etc, 3 नहीं, नीचे 1 लिखते हैं, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा -14/1। ये सब के सब क्या है, रेशनल नंबर है, प्रमेय संख्या। क्लियर। आगे बढ़े। ये बात ध्यान में रहेगा, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्रमेय संख्या होती है। क्यों, क्योंकि इसे P/1 के रूप में दिखाया जा सकता है। अब देखिए फ्रैक्शन किसको कहते हैं, कोई आदमी आपको कहेगा फ्रैक्शन का डेफिनेशन दीजिए, फ्रैक्शन किसको कहते हैं। नोट का दूसरा पॉइंट देखिए, लिखते नोट का दूसरा पॉइंट कि वेन, वेन मतलब जब, वेन Q नॉट इक्वल टू 1, प्रमेय संख्या को फ्रैक्शन होने के लिए Q का मान 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q का मान 1 के बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा इंटीजर्स। वो क्या हो जाएगा, इंटीजर्स। When Q not is equal to 1 and HCF of P and Q is कितना 1, then these rational number, तो उस प्रकार के रेशनल नंबर को, then these rational number is called फ्रैक्शन। इज कॉल्ड क्या बाबू, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब हीन, फ्रैक्शन मतलब हीन। देखिए लिखता है क्या, हिंदी में लिखेंगे, जब Q 1 के बराबर नहीं हो, Q नॉट इक्वल टू 1 हो, तथा P और Q का HCF 1 के क्या हो, बराबर, 1 के बराबर हो, तो वैसी प्रमेय संख्या को, क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो वैसी प्रमेय संख्या को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। मतलब कोई भी रेशनल नंबर को फ्रैक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो Q1 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q1 के बराबर नहीं, और P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1। जैसे मैं कहूं 2/3, Q1 के बराबर है, नहीं है, इसका HCF कितना है, 1, तो 2/3 को क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। जैसे मैं कहूंगा 10/3, ये भी फ्रैक्शन। मैं कहूंगा 4/5, ये भी क्या है, फ्रैक्शन, है फ्रैक्शन। ये सबको क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे, क्योंकि इसका HCF 1 है, इसका HCF कितना है, 1, और Q1 के बराबर नहीं, है ना। कुछ भी चीजें लिख सकते हैं, 1/3, है ना, ETC, ये सबको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैक्शन। तो मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रेशनल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक इंटीजर्स और दूसरा क्या, फ्रैक्शन।
इंटीजर्स जो होगा उसमें क्यू का मान 1 के क्या होगा, बराबर होगा, और जिसमें क्यू का मान 1 के बराबर नहीं होगा वो क्या होगा, फ्रैक्शन। बहुत ही बढ़िया बात। अब थोड़ा सा एक बात ये सोचिए कि अगर प्रमेय संख्या को डेसिमल में बदलेंगे तो क्या आएगा, सोच के देखिए। प्रमेय संख्या का दशमलव रूप क्या होता है? प्रमेय संख्या को दशमलव में बदला है कोई भी प्रमेय संख्या को, क्या आता है मालूम है? जैसे सिंपल सी बात है, ये सब प्रमेय संख्या है ना जी, हम इसको बदलेंगे। मान लो 4/5 को डेसिमल में बदलेंगे तो 5 से 4 में क्या करेंगे, भागा देंगे, ये हो जाएगा पॉइंट, तो ये 0, ये 8, ये क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया। 8 × 40 1 जी, ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। कुछ ऐसे भी चीज होंगे जो पूरा पूरा नहीं कटेंगे, जैसे देखो हम लोग 3 से भागा देते हैं 10, तो 3 × 9 बच गया कितना, 1, 3 × 9, फिर बच गया 1, 3 × 9, फिर बच गया 1। ये कभी पूरा होगा? तो डेसिमल के बाद क्या कर रहा है, टर्म रिपीट कर रहा है, तो हम इसी को कहते हैं रेकरिंग फॉर्म। कौन सा फॉर्म? जिसको आवर्ती कहते हैं, और टर्मिनेटिंग मतलब शांत। तो प्रमेय संख्या का डेसिमल फॉर्म जो होता है या तो रेकरिंग होता है या तो टर्मिनेटिंग होता है। मतलब अगर प्रमेय संख्या को डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे, ये भी पहचान है प्रमेय संख्या की, कि अगर कोई प्रमेय संख्या को डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब डेसिमल के बाद कुछ अंकों के बाद वो शांत हो जाएगा, जैसे ये शांत हो गया। बात को समझिए। या अगर होगा तो वो टर्म क्या करने लगेगा, रिपीट करने लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि शांत भी नहीं होगा और टर्म भी रिपीट नहीं करेगा। अरे टर्म रिपीट करेगा तब ना उस पर रेकरिंग चढ़ाएंगे। ये 3.333 आ रहा था, इसको हम 3.3 का रेकरिंग ऐसे लिख सकते हैं ना। बात को समझिए। तो प्रमेय संख्या का डेसिमल फॉर्म दो ही चीज आएगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा मतलब शांत होगा, और दूसरा या तो क्या होगा, रेकरिंग होगा। दूसरा क्या होगा, रेकरिंग होगा। मैं बदल के आपको दिखाता हूं, बहुत ही बढ़िया। द डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, द डेसिमल फॉर्म, द डेसिमल फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, the decimal form of a rational number is either recurring या either terminating, पहले लिखिए either terminating और recurring। मतलब हिंदी में हम लोग लिखते हैं कि प्रमेय संख्या का दशमलव रूप, प्रमेय संख्या का दशमलव रूप या तो शांत होता है, या आवर्ती होता है। रेकरिंग मतलब एक तरह से आवर्ती, पीरियोडिक, आवर्ती होता है, दूसरा और कुछ नहीं होगा। बात समझे? प्रमेय संख्या को डेसिमल फॉर्म में अगर बदलेंगे तो दो ही बात होगी, या तो क्या होगी, टर्मिनेट कर जाएगी। डेसिमल टर्मिनेट करना मतलब डेसिमल के बाद कुछ अंकों के बाद वो शांत हो जाएगा, या पीरियोडिक होगी। जैसे मैं कहता हूं 1/8, बताओ 1/8 कैसी संख्या है, प्रमेय संख्या है ना भाई, प्रमेय संख्या है या नहीं, पहचान ले लीजिए। P/Q के रूप में है, P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। इसको दशमलव में बदलते हैं, क्या होगा, 0 पॉइंट, सोच के देखिए, है ना। 10 होगा तो 125, पूरा पूरा कट गया ना। इसको बोलेंगे है ना टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, मतलब ये शांत दशमलव रूप है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शांत दशमलव रूप, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। लेकिन वही मैं कहता हूं, चलो 2/3 को करो, भागा दो, ये 0.666
6 ये चलता रहेगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.6 का क्या, रेकरिंग। इसको बोलेंगे रेकरिंग, रेकरिंग, रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल फॉर्म, मतलब आवर्ती, आवर्ती दशमलव रूप, दशमलव रूप। बात समझ में आया? अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जरा 22/7 को करके हमको दिखाइए तो, है ना। 22/7 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो इसको भी या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म इसका भी आना चाहिए, या क्या आना चाहिए, रेकरिंग आना चाहिए ना। चलो भागा दो, भागा देने तो सब लोगों को आता है। क्या होगा, सत्या कितना, 21, कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, एक बार में लगेगा 30, 7 चौका 28, कितना बचेगा 20, 7 दूनी 14, 60, 8 सती 56, कितना बचेगा 4, 4 मतलब 40, 7 पचे 35, 50, 7 सते 49, फिर बच गया 1, फिर 1 बच गया ना, फिर 1, अरे 1 बचा तो फिर एक बार में लगेगा, फिर ये यही हो जाएगा 1 4 2 8 5 7, ऐसे रिपीट करते रहेगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3.142857 पर क्या, रेकरिंग। जहां से रिपीट करता है उतने ही पर रेकरिंग लगाते हैं। अगर ये ऐसा आता कि शांत भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं करता, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही अंक के बाद रिपीट कर सकता है। इसमें कितना अंक के बाद रिपीट किया, 6 अंकों के बाद, लेकिन वो रिपीट करेगा। अगर रिपीट भी नहीं किया और शांत भी नहीं हुआ तो वो फिर परमेय संख्या नहीं होगा। क्या होगा, आप परमेय संख्या। आप जितना भी वर्गमूल निकालते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 3 का वर्गमूल बचपन में निकाले हैं, 3 का वर्गमूल निकाले हैं, अरे 3 का स्क्वायर रूट 3 का मान क्या होता है, 1.732 डॉट डॉट डॉट। ये ना रिपीट करता है ना टर्मिनेट करता है, इसीलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर। √3 एक अपरमेय संख्या। बात समझ में आया? पाई एक क्या है, अपरमेय संख्या। ई एक अपरमेय संख्या। तो ये बहुत ही बड़ा पहचान होता है रेशनल और इरेशनल नंबर कि ये याद रखेगा कि प्रमेय संख्या का डेसिमल फॉर्म या तो रेकरिंग होगा या तो टर्मिनेट करेगा, और दूसरा कुछ नहीं। क्लियर, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत? ये भी क्या हो गया, रेकरिंग डेसिमल फॉर्म हो गया। तो प्रमेय संख्या आप लोग समझ गए। वो ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां की P और Q एक पूर्णांक संख्या है, P और Q एक पूर्णांक संख्या और Q 0 के बराबर नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या के दो रूप होते हैं, एक कौन, इंटीजर्स, और दूसरा क्या, फ्रैक्शन। इंटीजर्स कौन कहलाएगा, जिसमें Q 1 के क्या है, बराबर। प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या होती है, जिसमें Q 1 के बराबर नहीं है और P और Q का SCF मासा 1 है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन, भेद कहेंगे। चलिए अब आइए इरेशनल नंबर। इस पर बाबू इरेशनल नंबर लिख लिया तुम लोग। अगला हम लोग चलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम लोग इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो सिंपल सी बात है कि वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में दर्शाया नहीं जा सकता, क्या नहीं जा सकता, जहां की P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। इसका एक और एग्जाम मतलब डिफिनेशन है कि वैसी वास्तविक संख्या जो परमेय नहीं हो वो अपरमेय होती है। हालांकि ये प्रॉपर्टी है, डिफिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वास्तविक संख्या का दो ही पार्ट होता है रियल नंबर का, एक रेशनल, दूसरा क्या, इरेशनल। तो अगर कोई रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो चलिए यहां लिख सकते हैं द
the number which cannot be expressed, the number which cannot be expressed in the form of p by q, where and pq belongs to integer is called irrational number. It's called irrational number. और इरेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करते देखो, है ना, इट इज डिनोटेड बाय क्यू के ऊपर डैश या क्यू के ऊपर सी, दैट इज द कंप्लीमेंट्री सेट, सेट ऑफ किसका? क्यू का। क्यू मतलब रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब क्यू। ऐसे लिखे ना, उतना नहीं। दैट इज द कंप्लीमेंट्री सेट ऑफ क्या? क्यू, है ना। देखिए क्या लिखे, समझिए। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? तो हम लोग लिखे क्या? वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में, वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में दर्शाया नहीं जा सकता, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। और आप चेंज करके लिखिएगा, तथा इसके समुच्च को, सेट मतलब क्या हो गया? समुच्च। तथा इसके समुच्च को क्यू के ऊपर डैश या क्यू के ऊपर सी से निरूपित किया जाता है। इससे निरूपित किया जाता है क्यू के ऊपर सी से। दैट इज, इसी को हम लोग, अर्थात हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू के ऊपर डैश या क्यू के ऊपर सी, ये इरेशनल नंबर का नोटेशन है, बराबर एक्स, सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू पी बाय कितना? क्यू, हेयर, जहां की पी क्यू बिलोंग्स टू क्या? आई। पी क्यू बिलोंग्स टू आई। क्लियर? जहां पी क्यू बिलोंग्स टू आई। हो गया? क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तथा इसके समुच्च को क्यू के ऊपर डैश या क्यू के ऊपर सी से निरूपित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल देखिए, अपरिमेय संख्या कौन कौन कहलाता है? जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, है ना? नहीं है? √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। 2 + √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या। 2 + √3 टोटल बोल रहे हैं,
है ना। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ई एक अपरिमेय संख्या, ई का नाम सुना है, ये भी अपरिमेय संख्या है, इसका वैल्यू 2.718 के आसपास होता है ना। तो ये सब ये √6 या इस तरीका से कह सकते हैं 2√3 etc, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखो अपरिमेय संख्या का डेसिमल फॉर्म क्या होता है, द डेसिमल फॉर्म of irrational number, the decimal form of irrational number is neither terminating nor recurring। मतलब अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप, अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप ना ही शांत होता है, और ना ही आवर्ती होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप ना ही क्या होता है, शांत होता है, ना ही आवर्ती होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल कोई भी देख लो, जैसे हम लोग √2 का वैल्यू जानता होगा, √2 का वैल्यू 1.414 ... बचपन में 2 का वर्गमूल निकाला होगा भाग विधि से, कितने लोग को आता है, ऐसे करके निकाला होगा 2 का वर्गमूल, है नहीं निकाला होगा। क्या करता था, 1 से लगाता था इसे, है तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया ऐसे ना, ये 2, अब फिर क्या हुआ 1 2 शून्य, वर्गमूल में डबल उतरता था, वर्गमूल निकालने आता ही भाग विधि से सब। फिर ये पॉइंट वही हुआ तो 2 शून्य हुआ, तो कितना बार में लगेगा, 4 बार में, 24 चौका 96 ऐसे लगता था इसका, ये 96 लिखाया, ये 4, ये दोनों जुटता था, ये जुटते जाता है ना जी, ये कितना बच गया 4, फिर कितना उतरेगा 2 शून्य, कै बार में लगेगा, 1 बार, 281, ऐसे चलते रहेगा। तो भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालते जाना, ये कभी खत्म ना होगा, ना रिपीट करेगा, बात समझा। इसीलिए इसका नाम पड़ा है कि अपरिमेय संख्या का डेसिमल रूप, हम लोग बने 1.414 इतने तक पढ़ते हैं, लेकिन तुम इसको करते जाओगे ये आते जाएगा, ये ना रुकेगा और ना रिपीट करेगा। तो 5/7 का तो 5-6 अंकों के बाद रिपीट कर गया ना, कि 5-6 अंक क्या कितनों अंक के बाद ये रिपीट करेगा एक जैसा। इसीलिए बोला गया कि अपरिमेय संख्या का डेसिमल फॉर्म जो होता है नाइदर रिकरिंग होता है नॉट टर्मिनेटिंग। जैसे √3 का वैल्यू, आप लोग क्या पढ़ते हैं 1.732, तो इतना ही होता है, ये तो मान इतना रखते हैं 3 अंक, डॉट 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 ये चलते रहते। आप पाई का वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं कितना 3.14159 ... ये ई का वैल्यू 2.718 ... पॉइंट, ये पाई का वैल्यू 2. अच्छा ई भी इरेशनल नंबर है, ये भी क्या है इरेशनल नंबर। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप ना ही शांत होगा ना ही आवर्ती,
ये सब बेसिक बात है, लेकिन आपको आना चाहिए, है ना। आप देखिए एकदम नोट करके स्पष्ट पॉइंट हम लिखते हैं कि पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता है। देखिए नोट का दूसरा पॉइंट लेते हैं, कहता पाई नोट इजकल टू 22/7 कॉमा 22/7 इज द ओनली, ओनली मतलब मात्र हो गया, ओनली अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सी 22/7 is the only approximate value, value of pi, value of pi in rational form, in कौन सा फॉर्म, in rational form, taking for convenience, taking for convenience, convenience, taking for convenience in calculation, in calculation। देखो क्या लिखें, हिंदी भी लिख देते हैं कि पाई 22/7 के बराबर नहीं होता है। 22/7 है ना, पाई का 22/7 परमेय संख्या के रूप में, परमेय संख्या के रूप में पाई का सन्निकट मान है या लगभग मान है, पाई का लगभग मान 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 है, जिसको हम गणना में, कैलकुलेशन मतलब जिसको हम गणना में सुविधा के लिए, कन्वीनियंस मतलब क्या हुआ, सुविधा के लिए उपयोग करते हैं, के लिए उपयोग करते हैं। इसीलिए कहीं भी देखिएगा लिखा रहता है यूज पाई बराबर, ऐसे लिखा रहेगा यूज पाई बराबर 22/7, ऐसे रहेगा, है ना। ऐसा नहीं रहेगा कि पाई बराबर 22/7, तो पाई बराबर 22/7 उसका मान क्या कीजिए, यूज कीजिए। एकदम ये इंपॉर्टेंट बातें हो जाती है कि पाई का मान कभी भी 22/7 के बराबर नहीं होता। पाई इरेशनल नंबर है और 22/7 एक रेशनल नंबर है, इसका वैल्यू कभी एक दूसरे के बराबर नहीं। क्लियर। अच्छा ये बताओ, हम लोग दो परमेय संख्या को अगर जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सॉरी दो अपरमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमेशा दो अपरमेय संख्या को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरमेय भी होगा परमेय भी होगा। दो अपरमेय संख्या को उसी प्रकार से घटाएंगे तो परमेय भी होगा और अपरमेय भी होगा, गुना करेंगे तो भी परमेय होगा और अपरमेय होगा, और डिवाइड करेंगे तो भी परमेय होगा और अपरमेय। हम करके आपको दिखाए, द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर, है ना, मे बी रेशनल और क्या इरेशनल। देखो बड़ा देखिए, कभी कभी स्टेटमेंट का क्वेश्चन रहता है ना तो बच्चा फंस जाता है। दो अपरमेय संख्या का योग क्या होगा, अपरमेय भी होगा और परमेय भी, सब हम देखिए यूज करें एग्जाम्पल। यहां पर लिखते हैं द एडिशन, एडिशन मतलब योग, द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, एंड डिवीजन, एंड डिवीजन ऑफ टू irrational number, two irrational number, the addition, subtraction, multiplication and
डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी मतलब हो सकता, मे बी रेशनल और इरेशनल। देखिए लिखते हैं क्या, इसको लिखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं दो अपरिमेय संख्या, ऐसा लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दो अपरिमेय संख्याओं का योग अंतर गुणनफल तथा डिवीजन मतलब भाग। दो अपरिमेय संख्याओं का योग अंतर गुणनफल तथा भाग। डिवीजन को क्या कर सकते हैं, वही भाग कर सकते हैं, भागफल, भागा ही कहिए, भाग हम लोग कहते हैं, है ना। डिवीजन करना या विभाजिता कह सकते हैं, तथा है ना भागा। परमेय और अपरिमेय, परमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है, अपरिमेय दोनों हो सकता है। चलो अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं और एक एक बात को हम प्रूफ करते जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पहले हम लोग जो चीजें एडिशन के लिए लागू होगा वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी लागू। सब्ट्रैक्शन इज आल्सो ऑफ एडिशन, घटाव भी एक प्रकार का जोड़ है, मालूम है ना। सिर्फ बोलने का तरीका, जैसे हम कहते हैं 3 में 2 को घटाइए, हम कहेंगे 3 में -2 को जोड़िए, इसलिए बोला जाता है घटाव एक प्रकार का क्या है, जोड़ है। सब्ट्रैक्शन इज आल्सो ऑफ क्या, एडिशन। तो लगभग जो चीजें है ना एडिशन के लिए लागू होती है वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी लागू होती है, कुछ कुछ जगह नहीं भी होती है, हम ये नहीं कर रहे सभी जगह। हम लोग एग्जाम्पल अब लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहां पर कि √2 एंड √3 आर टू इरेशनल नंबर। कैसा नंबर, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर बोलो। अरे √2 और √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है। देन तो यहां पर √2 प्लस √3 क्या कहलाएगा, √2 प्लस √3 इज क्या कहलाएगा, ऑल्सो ए एंड क्या, इरेशनल नंबर। ये भी इरेशनल नंबर होगा, इसको इरेशनल नंबर ने कहोगे। √2 माइनस √3 भी करोगे तो भी ये क्या होगा, इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर होगा। √2 गुने √3 कितना आ जाएगा, ज्यादा करोगे √6 आ जाएगा, वो भी क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। और √2 बटे √3 ज्यादा करोगे जिसको कंजुगेट कर लोगे तुम लोग √3 से, ये हो जाएगा √6 बटे 3, होगा ना। तो ये भी कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। हम दो को इरेशनल नंबर लिए, दोनों को हम जोड़ के भी आपको दिखा दिए, गुना करके भी दिखा दिए, भागा करके भी दिखा दिए, है ना। ये सब क्या आया, इरेशनल नंबर। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं ऐसा, हम लोग एक लेते हैं 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3, ध्यान देना 2 माइनस √3 आर 2 इरेशनल नंबर। बताइए दोनों इरेशनल नंबर है, अरे अपरिमेय संख्या है जी कि नहीं है। चलो अब इसको जोड़ते हैं, देन दोनों को जोड़ो, समेशन करो, ये 2 प्लस √3 और प्लस 2 माइनस √3 करके देखो क्या आएगा, बताओ। 2 माइनस √3 करके देखो, अगर दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, ये √3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4। ये कैसा नंबर है, रेशनल न है जी, ये रेशनल है या नहीं है, इरेशनल है। यहां पर दो अपरिमेय संख्याओं का योग कैसा आ गया, परमेय आ गया। तो निर्भर करेगा कैसा अपरिमेय। अगर घटाएंगे, मान लीजिए हम कहते हैं घटाएंगे, तो इरेशनल हो जाएगा।
अब घटाने पर अब दूसरा साइन, अब इसको ले लो, कुछ और ले लो घटाने पर। जैसे डिवीजन भी तो रेशनल हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि रेशनल नहीं होगा डिवीजन। जैसे कुछ और हम ले लेते हैं, हम कहते हैं अच्छा इसका मल्टीप्लाई करो, इसका क्या करो मल्टीप्लाई, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, गुना करने आता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ 4 माइनस 3 1, कैसा नंबर है, रेशनल आया? नहीं बोल रहा है, रेशनल आया जी। हम लोग क्या देखे यहाँ पर, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन रेशनल भी है। हटाओ के लिए और कोई संख्या ले लो, जैसे हम पहला मान लेते हैं, सपोज दैट एक लिए थे 2 प्लस रूट 3 एंड दूसरा हम लोग ले लेंगे 4 प्लस रूट 3, R2 इरेशनल नंबर, R2 इरेशनल नंबर, अप्रमेय संख्या है दोनों, दोनों अप्रमेय संख्या है। अब घटाओ, देन घटाते हैं, यहां पर 2 प्लस रूट 3 में से घटा देते हैं 4, है ना, किसको, है ना 4 प्लस रूट 3 को घटाओ, कैसे घटेगा बताओ, 2 प्लस रूट 3 माइनस 4 माइनस रूट 3, ये कट गया, कितना आ गया -2, कैसा नंबर है, रेशनल आया? बोलो भाई रेशनल आया? तो जो मैं बात लिखा हूं वो सब क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जैसे अगर डिवीजन की बात करेगा कोई, किसका बात करेगा, डिवीजन का, लिख लिया है, अच्छा कोई बात नहीं हम नीचे कर देंगे, डिवीजन की बात। जैसे हम कहते हैं 2 रूट 3 एंड रूट 3, आर कैसा नंबर है, आर कैसा इरेशनल नंबर है? नहीं बोल रहा है, इरेशनल नंबर है ना जी, अप्रमेय संख्या दोनों है, इसका डिवीजन करो, देन यहां पर डिवीजन कर रहे हैं 2 रूट 3 अब बटे रूट 3, ये दोनों कट गया, 2 आ गया, कैसा नंबर आ गया, रेशनल आ गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, इस नोट के पॉइंट पे बहुत सारा बच्चा कभी कभी फंस जाता है रेशनल इरेशनल के चक्कर में। दो अप्रमेय संख्या का जोड़ मतलब योग, घटाव, गुना, भागा, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल। आप नहीं है तो उस तरीका से एग्जाम्पल लीजिए, देखिए अपने आ जाए, वो तो निर्भर करेगा कि कैसा अप्रमेय संख्या आप लेते हैं। तो चलिए इसीलिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके मैं आपको दिखा, लिखे हैं, लिखे एग्जाम्पल ऊपर तो लिख रहे होंगे ना, लिखिए। हम लोग यहाँ पर लिखे थे, नोट का 3 पॉइंट यही था मेरा, द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ 2 इरेशनल नंबर मे बी रेशनल और इरेशनल। दो अप्रमेय संख्याओं का योग, गुना, है ना, घटाव, भागा, जो भी है वो प्रमेय भी हो सकती है और अप्रमेय। देखिए जो भी चीजों को पढ़िए ना एकदम पूरा उसको निचोड़ से पढ़ते चले जाइए, उससे कोई भी क्वेश्चन इस तरीका से दे देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, क्या ऑलवेज इरेशनल होगा, नहीं होगा, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बना सकता है, दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 4 ऑप्शन दे देगा कि दो अप्रमेय संख्याओं का योग हमेशा अप्रमेय संख्या होगी। आपको लगेगा हाँ दो अप्रमेय संख्या √2 √3 जो अप्रमेय हो रहा है, लेकिन क्या हमेशा अप्रमेय होगा, समझ गए ना, प्रमेय और अप्रमेय दोनों। ये सब बातें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उसको हम लोगों को सीखते हुए चलना है, फिर बड़ी बात को भी हम लोग करें। लिखा है सब ऊपर करें, लिख लिए आप लोग, एग्जाम्पल लिखिए तब पता चलेगा कि अच्छा ये दो अप्रमेय संख्या लिए, इसको सर जोड़े, घटाएं, गुना किए। किसी को कोई चीज समझने में प्रॉब्लम है तो बोलिए, क्या करेंगे, हाँ हम क्या बोले, रेशनल इरेशनल दोनों हो सकता है, क्या अंक चेंज करेंगे तो क्या आएगा,
क्या कहना है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? मान लिया जाए ये अगर कुछ और रह जाता, ये 2√3 रह जाता, इरेशनल आ जाता। तो निर्भर करेगा कि कैसा संख्या है ना। चलिए अब वास्तविक संख्या पे हम लोग आते हैं। किस पे आते हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इस पे आते हैं वास्तविक संख्या। लिखिए जल्दी। बढ़े आगे, लिख लिया आप लोग। अब देखिए हम लोग दो चीजें पढ़े, एक रेशनल और दूसरा क्या? इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल के कंबाइंड फॉर्म को ही हम लोग रियल नंबर का, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। बहुत ही बड़ा चीज देखिए, मतलब ये कहिए कि रियल नंबर का दो पार्ट होता है, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। ये हो गया वास्तविक संख्या। रियल नंबर कहने का मतलब वास्तविक संख्या। रियल नंबर क्या मतलब? वास्तविक संख्या। देखिए चलिए देखिए रियल नंबर क्या है। अतः द कंप्लीट सेट द कंप्लीट सेट द कंप्लीट क्या कह सकते हैं? चलिए द कंप्लीट सेट्स ऑफ रेशनल नंबर रेशनल नंबर मतलब क्या? क्यू। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर irrational number is called real number, is called क्या? real number, and it is denoted by, और रियल नंबर के सेट को हम लोग डिनोट करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय किससे? आर। मतलब हिंदी में हम लोग कह सकते हैं परमेय संख्या मतलब क्यू, तथा अपरिमेय संख्या परमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या मतलब क्यू डैश के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वो वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तथा इसके सेट को, इसके समुच्च को कैपिटल आर से, किससे बाबू? कैपिटल आर से निरूपित किया जाता है। दैट इज अर्थात देखिए, इसी को हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में अगर हम लोग लिखेंगे, दैट इज आर बराबर जो सेट होगा वो क्यू यूनियन क्यू डैश। इसी को हम लोग माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी भी कर सकते हैं, ओपन इंटरवल। मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जितनी भी संख्याएं सब के सब क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या।
रियल नंबर। देखो ऐसे अगर दिखाओगे इसको इस प्रकार से, इस पे सब आएगा, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। यहाँ पर देखो कहीं 0 होगा, कहीं 1 होगा, कहीं 2 होगा, कहीं 3 होगा, इधर -1। ऐसा नहीं कि डिनोट के यहाँ पर अगर कहेगा √2 को दिखाइए तो √2 कहां पर होगा 1.41, तो यहाँ पर √2 भी होगा संख्या रेखा पर। 10th क्लास में आता था कि संख्या रेखा पर √2 को दिखाइए, तो एक यूनिट इधर से लेते इधर से और इस तरह इसका चाप कर। इरेशनल नंबर 2.7 यहाँ पर इरेशनल नंबर होगा। और आगे अगर हम लोग करते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, मान लिया पाई का कहेगा तो पाई का वैल्यू कितना पर है 3.14। यहां पर मान लो कहीं पाई भी होगा, नहीं होगा। यहां पर मान लो 1/2 भी होगा। इस पर निगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन इंटीजर्स फ्रैक्शन रेशनल इरेशनल सब है। तो सबसे बड़ा सेट कौन हुआ रियल नंबर। सबसे बड़ा कौन हुआ रियल नंबर, वास्तविक संख्या। उसका 2 पार्ट हुआ, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। जो रेशनल है वो रेशनल नहीं होगा, जो इरेशनल नहीं है वो रेशनल। अब रेशनल के 2 पार्ट हुआ, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर और फ्रैक्शन। फिर इंटीजर के 3 पार्ट, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो सेल्फ इंटीजर, है ना भाई। पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर। तो ये इस तरह से नंबर सिस्टम का क्या है डिवीजन। इसके एग्जांपल में आप जो मन है सब लिख सकते हैं। इसके एग्जांपल में जो रेशनल इरेशनल सब प्रमेय संख्या कहलाएगा। जैसे इसके एग्जांपल में अगर आप लिखना चाहते हैं, कहिएगा √2, हाँ चलेगा, 5/2 चलेगा, है ना, 10 चलेगा, ये भी रेशनल नंबर अथी रियल नंबर है। -3 चलेगा, है ना, -√3 ये भी चलेगा, ये भी रेशनल नंबर। हाँ, रूट के अंदर खाली निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये कहिएगा 2 + √3 ये भी रियल नंबर है। ये सब के सब रियल नंबर में आ जाएगा। कहां ही जाता है, देखिए हम लोग को 10th क्लास में आता था कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरमेय संख्या है। तो हम लोग उसको उल्टा मान के चलते थे कि माना कि √2 एक अपरमेय संख्या है, और लास्ट में लिख देते थे कि इसको P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, अर्थात अतः ये हमारा माना हुआ क्या है गलत है, अमान्य है। अब माना हुआ जो हम मान के चले √2 परमेय संख्या नहीं है, मतलब वो है क्या अपरमेय। यहां पर भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई वास्तविक संख्या परमेय नहीं होगा तो वो निश्चित रूप से क्या होगा अपरमेय, और अगर वो अपरमेय नहीं होगा तो निश्चित रूप से वो परमेय। इसलिए कहते हैं कि किसी समतल में खींची गई 2 रेखाएं या तो एक दूसरे के समानांतर होती है या एक दूसरे को क्या करती है प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है। तीसरा और कोई बात नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी अगर कोई वास्तविक संख्या परमेय नहीं है तो वो निश्चित रूप से अपरमेय होगी, और अगर अपरमेय नहीं है तो निश्चित रूप से परमेय। इस सब नोट का पॉइंट आप लिख सकते हैं। पहला, अगर कोई वास्तविक संख्या अगर कोई वास्तविक संख्या परमेय नहीं है तो वह निश्चित रूप से अपरिमेय होगी, निश्चित रूप से अपरिमेय होगी। अगर कोई वास्तविक संख्या परमेय नहीं है तो वह निश्चित रूप से अपरिमेय होगी। तथा ऑप्शन करके अगर कोई वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं है, इरेशनल नहीं है, तो वह
निश्चित रूप से क्या होगी, निश्चित रूप से परिमेय। ये बड़ा ही बढ़िया चीज है, ध्यान रखें, परिमेय रेशनल हो। इफ एनी रियल नंबर is not a rational number, then it must be a क्या, irrational number. And if any real number is not a irrational number, then it must be a क्या, rational. क्लियर? अच्छा ये बताओ, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या होती है? ये क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामर में सब पूछता है, अनंत, इनफाइनाइट, एकदम ध्यान रखना। दो वास्तविक संख्याओं के बीच, दो वास्तविक, किन्हीं भी दो वास्तविक संख्या, ऐसे लिख देते और अच्छा लगेगा क्या, ऐसा नहीं, किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच, किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत, अनंत मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत, अनंत वास्तविक संख्या, अनंत वास्तविक संख्या होती है। बचपन क्या 10th क्लास में भी ऐसा आता था कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच 5 को वास्तविक संख्या निकालिए। कैसे निकालते थे? हाँ सही बोले, a+b/2 वैसी करते जाइए, एक आएगा फिर तीसरा वैसी करते नहीं। जैसे एग्जाम्पल छोड़िए, अनंत क्या हम 5 को निकालने के लिए करते, हम कहते हैं कि 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच कितना, 5 वास्तविक संख्या को निकाल, 5 वास्तविक संख्या को निकाल, वास्तविक संख्या को निकाल। देखो कैसे निकालें, जितना कहेगा, ऐसा नहीं कि 5 को निकाल सकते। अब निकालने के लिए कहेगा पहला निकालना था, 2 + 3/2 करेंगे, क्या आ जाएगा 2.5, अरे आएगा ये 5/2 क्या आ गया 2.5, उसके बीच का आया, ध्यान दो, अब ये उसके बीच का आया, दूसरा निकालना 2 + 2.5/2 क्या आ जाएगा 4.5/2, ये 2 पॉइंट कितना 25। जैसे देखो ऐसे इसको समझो, ज्यादा नहीं, नंबर सिस्टम पर तो बहुत सारी संख्याएं होती है, हमको ज्यादा दिखाना नहीं, ये -∞ +∞ है, हम कहीं यहाँ पे 2 मान लेते हैं, कहीं यहाँ पे 3। तो सबसे पहले 2 और 3 को जोड़े तो 2.5 आया, दोनों को जोड़ के बटे 2 के 2.5 आया, ये 2 और 3 के बीच की संख्या निकली। अब 2 और 3 ये दोनों को जोड़ के करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2.25। और अगर उस दोनों को जोड़ते, अगर जोड़ते कितना 2.5 + 3/2 तो हो जाता 5.5/2, मतलब कितना 2.75, ये क्या आ जाता 2.75 आएगा, बोलो। और फिर वैसे ही जोड़ते जाते, ये दोनों के बीच बटे 2 करते, फिर बीच का ये दोनों करते जाइए, ये डॉट 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 ये आते जाएगा, बात को क्या हम इनफाइनाइट निकाल सकते। ये ध्यान रखिएगा, है ना, किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच हम लोगों को अनंत वास्तविक संख्या होती है। कितनी वास्तविक संख्या होती है? अनंत। मान ले चौथा अगर निकालना, ये 2 + 2.25/2 हो जाएगा 4.25/2, ये 2.125 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पांचवा निकालना, जो कर लीजिए हम लोग, यहाँ पर 2.25 + 2.5/2, मुझे लगता है 4.75/2, ये हो जाएगा 2. मुझे जैसा लग रहा है 375, 375, 750, हाँ, ये निकलते जाएगा, एक दो को नहीं, जितना चाहिएगा। किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत वास्तविक संख्या होती है। तो आपका ये रियल नंबर तक आपका कंप्लीट हो, है ना, रियल नंबर तक आपका। इसमें अभी और थोड़ा सा पढ़ाएंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में, काल्पनिक संख्या, जो कि आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ने का है, लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चंस देता है, ठीक ना। चलिए आज की सेवा इतना ही।